दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाकर IRCTC की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आप इस ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रेन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारी सर्विस देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ से आप अपनी ट्रेन को टैग कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप रिफंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपकी जो टिकट का किराया है वो आपको मिला है या फिर नहीं। तो ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए यहाँ पर आपको बुक टिकट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फ्रॉम और टू। तो सबसे पहले आपको यहाँ से फ्रॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फ्रॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी स्टेशन से ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो उस स्टेशन के नेम को आपको यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ से आपको टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी स्टेशन पर उतरना चाहते हैं उस स्टेशन के नेम को भी आपको यहाँ पर सर्च करके उसको सिलेक्ट करना होगा। और फ्रॉम और टू स्टेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से अपनी डेट को सिलेक्ट करना होगा कि आप किस डेट में जर्नी करने वाले हैं या फिर आप किस डेट की टिकट को बुक करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप जिस भी डेट की टिकट को बुक करना चाहते हैं उस डेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इन दोनों स्टेशनों के बीच में जितनी भी ट्रेन चलती है वो सारी की सारी ट्रेन आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है। यहाँ से आप ट्रेन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे ट्रेन कितने बजे चलना शुरू होगी, कितने बजे पहुंच जाएगी और आपका जो सफर है वो कितने घंटे का रहने वाला है और ट्रेन हफ्ते में किस किस दिन चलती है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ट्रेन का नेम और नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप जिस भी क्लास में टिकट को बुक करना चाहते हैं यहाँ से आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना होगा, जैसे स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC या फिर फर्स्ट AC। और अलग अलग क्लास में आपको अपनी टिकट का जो किराया है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और क्लास को सिलेक्ट करते समय यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि आप जो भी क्लास सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सीट अवेलेबल है वेटिंग लिस्ट में या फिर कोई भी सीट खाली नहीं है। जैसे मान लो मैं स्लीपर क्लास में टिकट को बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से स्लीपर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो टिकट का किराया है वो 175 रुपये लगने वाला है। और स्लीपर क्लास में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मई को 14 सीट खाली है और इसी प्रकार 21 मई को 13 सीट खाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 मई को 56 सीट वेटिंग लिस्ट में। अगर मैं यहाँ से वेटिंग लिस्ट वाली सीट को बुक करता हूँ तो मेरी जो सीट है वो कंफर्म नहीं होगी। तो यहाँ से आपको उसी सीट को बुक करना है जिसमें आपको सीट खाली दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार मान लो अगर मैं यहाँ से थर्ड AC को सिलेक्ट करता हूँ तो थर्ड AC को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरी जो टिकट का किराया है वो 555 रुपये लगने वाला है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड AC में 20 मई को 84 सीट खाली है और इसी प्रकार 21 मई को 69 सीट खाली है। तो इसी प्रकार यहाँ से आपको अलग अलग कोच पे क्लिक करके सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है और यहाँ से आपको उसी सीट को बुक करना है जिसमें सीट आपको खाली दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ से आपको पैसेंजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर भी आपको अपनी ट्रेन की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि आपने किस डेट में टिकट को बुक किया है और आपकी ट्रेन का नेम और नंबर क्या है, आपकी ट्रेन कितने बजे चलना शुरू होगी, कितने बजे पहुंच जाएगी, आपने किस क्लास में टिकट को बुक किया है। यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आप जितने भी पैसेंजर की टिकट को बुक करना चाहते हैं यहाँ पर आपको उन सब पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर का नेम टाइप कर देना है, यहाँ पर आपको एज टाइप कर देनी है और यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको बर्थ प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक पैसेंजर की जो डिटेल है वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो आप जितने भी पैसेंजर की टिकट को बुक करना चाहते हैं उन सभी पैसेंजर की डिटेल्स को आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद आपने जिस भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को यूज करके IRCTC में अपना अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको जो टिकट है वो भेजी जाएगी और साथ ही आपको इस ऐप में भी अपनी जो टिकट है वो देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं
जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनसे आप पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट लेना है और इसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। आपको नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड फिलअप कर देना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी टिकट का किराया पे कर देना है। टिकट का किराया पे करने के बाद आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी और आपने जिस भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज करके IRCTC में अकाउंट बनाया है तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको टिकट भेज दी जाएगी और साथ ही आपको इस ऐप में भी टिकट देखने को मिल जाएगी। तो कहाँ पर आपको मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको IRCTC के होम पेज पर आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माई बुकिंग, आपको इस पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जो टिकट है वो इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी ट्रांजेक्शन आईडी भी देखने को मिल जाएगी, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो टिकट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आप भी IRCTC की ऐप को यूज करके ऑनलाइन घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बुक